सेजिटेरियस, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस हैं। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shrenyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे सेजिटेरियस साइन के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। सेजिटेरियस, one more time please, and Shanya. All right, आपके लिए जो एक्स्ट्रा कार्ड आया है यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस, तो यहाँ पर डुअलिटी की एनर्जी को एम्ब्रेस करने को ये कार्ड आपको बता रहा है। हाई प्रीस्टेस कहती है कि रियलिटी में दो रियलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, जैसे दिन रात है, एक ही रियलिटी के दो पहलू हैं, है ना, सुख दुख, वही चीज़ है यहाँ पर। सो हाई प्रीस्टेस कह रही है कि इस वीक में अगर जितना हो सके आप इस एनर्जी को अगर एम्ब्रेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं जीवन के इस सच को कि कभी अच्छे दिन हैं कभी बुरे दिन हैं, और आप सिर्फ इसको एक्सेप्ट कीजिए इस वीक में, क्योंकि उसी में ही आपके लिए यहाँ पर बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन प्लस बड़ा रिलीज, जिस भी एनर्जी को आपने जैसे कह लीजिए कि रिलीज करना है आपको, है कि ये ऊर्जा मेरे एनर्जी फील्ड से बाहर निकल जाए, वो ऊर्जा के लिए आपको रियलिटी को की जो डुअलिटी है उसे एम्ब्रेस करना है यहाँ पे। ओके, सो यस, ये एक एक्स्ट्रा गाइडेंस है सेजिटेरियस के लिए। आप रिलीज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सेजिटेरियस। इस चीज की जो ह्यूमन नेचर है, हालांकि ये कि हमें सिर्फ सुख ही चाहिए, हमको दुख नहीं चाहिए होता, और क्योंकि हम दुख को लेकर इतने रेजिस्टेंस में हैं तो दुख हमको क्या सिखा रहा है इस पहलू तक पहुंचते ही नहीं है हम। लेकिन हाई प्रीस्टेस यही मैसेज दे रही है आपको। इस कार्ड को मैं साइड पर रख देती हूँ और आपके मेन कार्ड देखते हैं। सो मेन थीम है आपकी टू ऑफ सोर्ड्स सी, फिर से यहाँ पर डुअलिटी, 2 नंबर की ऊर्जा, और फिर है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। ब्लॉकेजेस में है हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। पोटेंशियल है आपकी 4 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और मेन एडवाइस है आपके लिए द सन कार्ड एंड द मून कार्ड। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही डायरेक्ट रीडिंग है। सी वही चीज़ यहाँ पर जो मैंने आपको इस कार्ड से मैसेज दिया, सन और मून। सबसे पहली बात, मैं प्रोग्रेस पिक कर पा रही हूँ आपके इन सारे कार्ड्स की ऊर्जा से। सो यस, सेजिटेरियस, एक प्रोग्रेस शब्द है जो इस वीक में आपके साथ चलेगा। बहुत सारी चीज़ों को एक कह लीजिए कि इम्प्रूव किया जा सकता है। ओके, जैसे होता है ना कि हम मान लीजिए हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए एक्शन ले रहे हैं, हर दिन 10 मिनट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, 20 मिनट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पहले तो प्रैक्टिस का कोई असर नहीं दिखता, लेकिन फिर कुछ ऐसे दिन आते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि यस, ये प्रैक्टिस का असर है, ये प्रभाव है, ये आउटकम है। बेसिकली ये वीक जो है आपका, ये वैसे ही आउटकम से भरा हुआ है, जहाँ पर आपकी जो प्रीवियस मेहनत, जो आपने पहले मेहनत की हुई है पास्ट में, उसका कोई ना कोई रिवॉर्ड जो है इम्प्रूवमेंट या प्रोग्रेस के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है, सो कंग्रेचुलेशंस। अगर आपके बॉटम ऑफ द डेक की बात करें, वी हैव द ब्लास्टेड बीच, द टावर कार्ड। सो बिहाइंड द सीन में यहाँ पर एक नई फाउंडेशन आपके लिए रेडी की जा रही है। ये ऊर्जा आपको दिखेगी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली ये काम कर रही है। रिश्ते भी हो सकते हैं, करियर सिचुएशन हो सकती है, या आपकी हेल्थ हो सकती है। कोई ना कोई ऐसा साइन जो कहे कि भाई अब मैं नहीं टिक सकता, मुझे एक नई फाउंडेशन चाहिए, मुझे एक नया स्ट्रक्चर चाहिए, मुझे एक न्यू बिगिनिंग चाहिए, और ये यूनिवर्स की तरफ से हेल्प भी होगी। दिखने में हो सकता है कि इतनी सुंदर ना लगे लेकिन ये ऊर्जा जो है ये दरअसल हमारे हक के लिए ही होती है, हमें क्लेंस करती है, हमें एक नया मौका देती है। मुझे सेकंड चांस भी सुन रहा है कुछ लोगों के लिए, तो दूसरा मौका मिलना जिसमें आप एक नई शुरू से शुरू कर सकें, तो सेकंड चांसेस भी मेरे सेजिटेरियस के लिए आ रहे हैं। ओके, आपकी मेन गाइडेंस, आपके मेन थीम है यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स।
टू ऑफ सोर्ड्स में यस आप डिसीजन लेने के लिए तैयार हो रहे हैं और आपको एक गाइडेंस यही दी जा रही है कि दूसरों के प्रेशर में आकर कोई डिसीजन मत लीजिए इस वीक में। जैसे यहाँ पर उसके गले पर तलवार रखी, एक प्रेशर है ना। आपसे कहा जा रहा है कि इस प्रेशर में आकर अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन आपके हक में काम नहीं करेगा। क्या करना है आपको जुड़ना है अपनी अंतर आत्मा से। उसके लिए आप अपना थोड़ा सा पहले तो खुद को डिटैच कीजिए बाकी के ड्रामा, बाकी की स्टोरी से। उसकी मदद करनी है, इसकी मदद, अभी फिलहाल अपनी मदद करो। ओके, थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करो बाहर की स्टोरी से और अपने अंतर आत्मा से सुनो कि आपका क्या कहना है इस चीज़ के बारे में। क्या आप रेडी हैं एक्शन लेने के लिए? क्या आप रेडी हैं डिसीजन लेने के लिए? तो ये बहुत इंट्यूटिव एनर्जी है, ओके। और ये आपको प्रेरित भी कर रही है कि यस, इस पूरे वीक को आपको इंट्यूटिवली इसमें आगे बढ़ना है और ख़ास करके डिसीजंस लेते वक्त दूसरों के प्रेशर में नहीं आना। ओके, थ्री ऑफ कप्स की ऊर्जा है। तो यस, मेन थीम में मैं यहाँ पर लोग तो देख रही हूँ आपके इर्द गिर्द। इनमें से कुछ लोग आपके अपने हैं और कुछ लोग यहाँ पर कह लीजिए कि स्नीकी या फिर हिडन एनर्जीज में हैं। इनके ऊपर आप आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते। तो यस, इस वीक में जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द हों, खास करके आपके घर की बाउंड्री के बाहर के, जैसे रिश्तेदार, फ्रेंड्स या कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी आंख मूंद कर किसी पर भरोसा मत कीजिए। ओके, एक प्लीज मेरे इस एक एडवाइस को फॉलो कीजिएगा। और थ्री ऑफ कप से एक चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ कि इस वीक में कोई ना कोई चीज़ को सेलिब्रेट करने का भी आपको मौका मिलेगा। ओके, ब्लॉकेजेस की बात करें, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत सारी लैक मेंटालिटी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक ब्लॉकेज इस वीक का यही हो सकता है कि आप अपने आप में बहुत कम महसूस करें। आपको लगे कि मैं इतना वर्दी नहीं हूँ, मैं इतना डिजर्विंग नहीं हूँ। जैसे सेल्फ सैबोटाज की एनर्जी होती है ना, अपने आप में कम महसूस करना, अपने आप को कंपैरिजन में कम आंकना कि वो अच्छा है, उसके टैलेंट्स अच्छे हैं, वो सुंदर दिखता है, वो ये है, वो है, और अपने आप को उसके चलते नीचा दिखाने लगना। तो ये फीलिंग्स जो हैं ये थोड़ी सी हाईलाइटेड हो सकती हैं इस वीक में और यही आपका चैलेंज है। इससे प्लीज़ बचिएगा। कंपैरिजन अगर किसी के साथ मन में आए भी, ठीक है, आप दूसरों को कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं, बट दैट डजंट मीन कि उनको कॉम्प्लीमेंट देते वक्त आपको खुद को गाली देनी है, आपको खुद को नीचा दिखाना है। ये बहुत लोगों की आदत होती है, ट्रस्ट मी। वो दूसरों को कहेंगे कि अरे आप बहुत सुंदर लग रहे हो, और उसी के साथ इनडायरेक्टली वो अपने आप को क्या कह रहे होते कि तुम उतने सुंदर नहीं लग रहे, तुम बदसूरत हो। तो ये जो सबकॉन्शियस गेम है ना, प्लीज़ इससे बचिएगा। और यस, कंपैरिजन में कॉम्प्लीमेंट्स देना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बातें बोली जा सकती हैं, लेकिन हीन भावना अगर उसमें पैदा हो रही है तो वो कंपैरिजन जो है रॉन्ग है यहाँ पे। ओके, आपको ये भी कहा जा रहा है ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, जहाँ पर आप अभी तक की जो जर्नी तय करके आए हैं, जो आपने सीखा, जो अच्छे एक्शंस पास्ट में आपने लिए, उसको याद करके खुद को अप्रिशिएट करना। ओके, ताकि आप वो ऐसी एनर्जी में ना जाए जहाँ पर आपको लगे कि नहीं मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मेरे में तो गुण ही नहीं है। ये ऊर्जा से बचने का ये बहुत अच्छा साधन रहेगा। ओके, आपकी पोटेंशियल में है फोर ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारी रेस्ट, बहुत सारी रिपेयरिंग, बहुत सारी क्लैरिटी कि मुझे चाहिए क्या, ये बेसिकली इस वीक की पोटेंशियल है। तो उसके लिए फिर से मेडिटेटिव स्टेट में जाना बहुत अच्छा रहेगा। मेडिटेशन में भी ऑब्जर्व करना, खास करके जहाँ पर हम नेचुरल फिनोमेना, जो नेचुरल चीज़ें हो रही हैं हमारे सामने, दिन चढ़ रहा है, सूरज आ रहा है, रात में तारे हैं, बर्ड्स की आवाज़ है, हवा महसूस हो रही है, जो नेचुरल चीज़ें हैं कि हमको कुछ ना कुछ बता रही हैं, कुछ ना कुछ समझा रही हैं कॉन्टीन्यूसली। तो उनको ऑब्जर्व करते हुए अपने आप को ग्राउंडिंग एनर्जी में लेकर जाना, खुद को शांत करना, और उसी से ही हमारे पास एक क्लैरिटी आएगी कि भाई मुझे चाहिए क्या। क्योंकि डिज़ायर्स में बहुत सारी डिज़ायर्स हो सकती है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, लेकिन दरअसल आपको क्या चाहिए, उसकी एक क्लैरिटी कि यस, फिलहाल इस वक्त की इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है। ओके,
ये दोनों ही एनर्जीज बहुत सारी प्रेयर्स और थैंक यू, खास करके जो थैंक यू प्रेयर्स होती हैं उसको भी हाईलाइट कर रही हैं। तो यस, जितना हो सके ग्रैटिट्यूड के साथ भी जुड़िए, ये भी आपकी इस हाईएस्ट पोटेंशियल को मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद कर सकता है और इस वीक को बहुत ब्यूटीफुल बना सकता है। ओके, सो यस, थैंक यू प्रेयर्स है यहाँ पर। मैं एक चीज़ ये भी कहूँगी कि अगर आपकी बॉडी कोई पेन बॉडी के साइंस दे रही है आपको, तो किसी प्रोफेशनल पर्सन की हेल्प लेना बहुत अच्छा रहेगा। ओके, किसी डॉक्टर या किसी हीलर के साथ जुड़ना, आपकी बॉडी कोई ना कोई साइन दे सकती है आपको। मेन एडवाइस है आपकी द सन कार्ड एंड द मून कार्ड। फिर से वही चीज़ों को बैलेंस में देखना शुरू कीजिए। रियलिटी के दोनों जो पक्ष हैं, सुख दुख, धूप छाया, दोनों को ही एम्ब्रेस कीजिए, क्योंकि दोनों ही कुछ ना कुछ हमको बता रही हैं, समझा रही हैं, गाइड कर रही हैं, हमारे कैरेक्टर का निर्माण कर रही हैं। राइट, तो जहाँ खुश होने का मौका मिले वहाँ पर जेन्युइनली खुश होना है। जहाँ रेस्ट करने का, चिंतन करने का, मेडिटेट करने का मौका मिले वहाँ पर जेन्युइनली फिर वही करना है। एक प्रैक्टिकल गाइडेंस मैं आपको यही दूंगी कि इस वीक में आप जो भी कोई काम करें उसमें अपना 100% इन्वॉल्वमेंट रखने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खाना खा रहे हैं तो उस वक्त सिर्फ खाना खाएं, टीवी ऑन करके या यूट्यूब पर, फोन पर नहीं देखना है, सिर्फ खाना खाएं। ओके, सिर्फ खाना खाएं। अगर आप बाहर हैं तो फिर सिर्फ सैर करें, अगर काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम करें। जैसे चीज़ों को जितना सिंपल रखेंगे तभी उनके उस प्रोसेस को आप अप्रिशिएट कर पाएंगे। ओके, तो मेन एडवाइस में आपके लिए यही ऊर्जा है। नाउ लेट्स सी आपके ऑरेकल कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं सैजिटेरियस। थैंक यू। One more time please. And Shanya. All right, thank you. Metamorphosis. All right. We have preparation, adaptability. वाओ, बैशफुलनेस है यहाँ पर। सो यस, अगर आपको कह लीजिए कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत पहले आपको प्यार दे रहा है, आपको अप्रिशिएट कर रहा है, और एकदम से अगर उसने आपके बारे में कुछ बुरा हाईलाइट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपको आपकी कोई कमज़ोरी बता दी, या आपको कह लीजिए कि हाँ तुम्हें ये चीज़ ठीक करने की ज़रूरत है। सेम पर्सन जो आपको प्यार भी दे रहा है, कॉम्प्लीमेंट्स भी दे रहा है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये भी हाईलाइट कर रहा है कि भाई तुझ में ये चीज़ ठीक नहीं है, इसको ठीक कर ले। तो उस वक्त भड़कना नहीं है। ओके, उस वक्त भड़कना नहीं है, बल्कि उस वक्त अपने आप को थोड़ा सा पॉज की एनर्जी में लेकर जाना है, शांत होना है और देखना है कि भाई ये जो कह रहा है क्या इसमें कितना सच है। ओके, इसमें कितना सच है, क्या दरअसल मुझ में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। अगर कर रही है कि वो प्रॉब्लम है आप में, तो उसको एक्सेप्ट करके उसको ठीक करने की कोशिश करनी, भड़कना नहीं है बस यहाँ पे। ओके, इस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। अडेप्टेबिलिटी, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल बनने को भी आपको कहा जा रहा है सैजिटेरियस। चीज़ों को ना रिजिड लेंस के साथ मत देखिए। जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सीजन से देख लीजिए आप, है ना, सीजन्स बदलते हैं तब हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। हम ये थोड़ी कहेंगे कि विंटर्स में भी मैं तो छोटा सा टॉप पहन के घूमूंगी फिर तो आपको जैकेट चाहिए ना, क्योंकि सीज़न वैसा है। तो लाइफ में हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। कभी कभी हमें अपनी ज़िद को छोड़कर जो सामने हमारे प्रस्तुत हो रखी है सिचुएशन, उसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी देनी पड़ती है। तो यस, थोड़ा सा अडेप्टेबल होइए, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल बनिए यहाँ पर। नए चेंजेस को भी सैजिटेरियस, अगर यहाँ पर नया इन्वायरमेंट या नए लोग भी नए लोगों के साथ भी आप डील कर रहे हो, थोड़ा सा अडेप्टेबल होने की कोशिश करना, अडेप्ट करना सीखिए नए चेंजेस को। ओके, प्रेपरेशन, तैयारी की ऊर्जा है यहाँ पर। देखिए कि आप किन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, कि कहीं ये तैयारी आपको वीक तो नहीं बना रही, क्या आपको रेस्ट की तो कहीं ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको आराम की तो ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर आप किसी चीज़ की तैयारी के लिए अपना 100% दे रहे हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट अगर नहीं आ रहा और आप थक रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा उस प्रोसेस को साइड पर रखने की ज़रूरत है, ताकि आप दोबारा से रेस्ट एंड रिचार्ज की एनर्जी में जा सकें।
ओके। मेटामॉर्फोसिस कहीं ना कहीं वही यही ऊर्जा कि आप चीज़ों के सिंबलिज्म से क्या सीख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी यहाँ पर इस वीक में जो सिंबॉलिकली आपको बहुत गाइड करने की कोशिश करेंगी। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल बर्ड से आपको अगर फेदर नज़र आ रहा है तो वो फेदर आपको क्या मैसेज दे रहा है, साइंस आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर कमल का फूल भी है, जैसे कमल का फूल बात करता है कि कीचड़ में रहें लेकिन फिर भी अपनी पवित्रता को ना खोएं। तो चीज़ों की जो ये पर्पस होता है ना, चीज़ों का ये सिंबलिज्म से जो पर्पस निकलता है उस पर अपना फोकस जितना आप देंगे उतना ही आपके पास ज्ञान आएगा, उतना ही अपनी लाइफ के सिचुएशंस को लेकर क्लैरिटी आएगी। और उसकी वजह से आप क्या करोगे कि अब क्योंकि मेरे पास क्लैरिटी है तो मैं सही एक्शन ले सकता हूँ बेसिकली, राइट। तो यस, इस तरीके से आप नेविगेट कर सकते हैं अपने इस पूरे वीक में। और ये आपकी रीडिंग है सैजिटेरियस। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।